अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आइए दोस्तों, अब हम मुंशी प्रेमचंद का अफ़साना एक कहानी है नादान दोस्त, जो कि दर्जा 9 के असबाक में से एक सबक है। तो ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। सरसरी तौर पर हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में देख लेते हैं। वैसे हम इनके बारे में भी तफसील के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर अलग से इनकी जो लिखने का जो तर्ज़ बयान है, जो तरीक़ा है, उसके बारे में और इनकी ज़िंदगी के बारे में सवालात पूछे जा सकते हैं। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। इस पैराग्राफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि असली नाम क्या था। धनपत राय था। वो बनारस के करीब एक गांव लहमी में पैदा हुए, ये भी पूछ सकते हैं। उनका शुमार उर्दू के इब्तिदाई अहम अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों में ज़िंदगी के रूप अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं। यानी उनके जो अफसाने हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो कथाएँ हैं, उनके अंदर ज़िंदगी का असली रूप और अपने हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते हैं। जो रोज़मर्रा के किरदार हैं, रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, वो उनके अफसानों के अंदर नज़र आते हैं। गुर्बत और अफलास में जीने वाला आम इंसान, यानी गरीबी के अंदर जीने वाला एक आम इंसान, एक आम आदमी, खुसूसन देहाती, किसान और मज़दूर, उनके अफसानों का अहम किरदार हुआ करता है। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे हैं। प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, दूध की कीमत और वारदात उनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। गौदान, गबन, मैदान अमल, बेवा और बाज़ार हुस्न उनके अहम अफसाने हैं। तो ये सरसरी तौर पर अगर हम इनको देखें, और वैसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारी ही चीज़ें इसमें याद करने लायक चीज़ें हैं, और इनको अगर याद कर ली जाए तो प्रेमचंद के ताल्लुक़ से इसमें से एक प्रश्न, एक क्वेश्चन, एक सवाल ज़रूर बनता है। तो इसको भी आप देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं, इनकी एक कहानी है, नादान दोस्त लिखी हुई कहानी है इनकी, तो इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ से कहानी के अंदर देखिए किस तरह से सवालात बनते हैं। कहानी के किरदारों के बारे में सवाल बन सकते हैं, और कुछ भी पूछा जा सकता है। वाक़या जो है उसके अंदर उन वाक़े के मुतालिक कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम, और अल्फ़ाज़ का भी हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि कौन से अल्फ़ाज़ की इमला कैसे है, क्योंकि इमला के सवालात भी आएंगे और किसी भी सबक से पूछे जा सकते हैं। और अल्फ़ाज़ के जो मायना होते हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। केशव के घर में एक कांस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कांस छज्जा होता है खिड़कियों के ऊपर। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आँख मलते कांस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रही थी। यानी उनके सामने अगर दूध और जलेबी भी रख दी जाए तो वो उसको भी अच्छी तरह से नहीं खाते थे, बल्कि उनका ही दिमाग में ध्यान उनकी तरफ ही रहता था, चिड़िया की तरफ। और वो जहाँ बैठे रहते थे, जिस तरह से बैठे रहते थे, उन्हीं के बारे में वो सोचते रहते। दोनों के दिलों में तरह तरह के सवालात उठते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवालात उठते। अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल और जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दी
दे लिया करते थे, अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव आलिमाना गुरूर से कहता, हैं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ जाएंगे। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। बच्चों की ख्वाहिश तहकीकात दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठते थे। उन्होंने कयास किया, अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चों चों करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ने फैसला किया कि कांस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। यानी उन्होंने सोचा कि कांस के ऊपर, उस छज्जे के ऊपर दाना रख दिया जाए ताकि चिड़िया उड़कर कहीं दूसरी जगह उसको खाना कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। यानी खाने की बात तो हो गई, अब धूप के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान उसकी तकलीफ की तरफ न गया, उस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर साया भी नहीं। आखिर ये फैसला कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और चावल रख देने की तजवीज़ मंजूर हो गई। दोनों ने ये प्लानिंग बना ली कि कपड़े की छत बना दी जाएगी, पानी की प्याली और चावल रख दिए जाएंगे। और ये प्लानिंग बनाने के बाद दोनों बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। ये सारी बातें वो सोचा कि छत कैसे बनाएंगे और किस तरह से खाना। केशव बड़ी देर तक उसी उधेड़-बुन में रहा, यानी इसी विचार में वो सोच रहा था, इसी सोच विचार में वो मगन हो गया था कि किस तरह से उसकी छत बनाई जाए। कपड़े की जो छत बनाने की प्लानिंग थी वो किस तरह से बनाई जाए, छड़ियाँ कैसे करी जाएँ, ये सब चीज़ें वो सोचने लगा। आखिर उसने ये मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा को मत दिखाना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसकी सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से लटकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ करूंगा तो कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कैसे चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रुके, यानी वहाँ झूठ मूठ वो सो गए, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार करते रहे। यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं। दोनों चुपके से उठे और बहुत ही आहिस्ता से दरवाजे की सटकनी खोलकर बाहर निकल आए।
अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से जाकर एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने की वजह से जिस तरह ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को किस कदर तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कांस पकड़ लेता था और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कांस पर था। बार बार उसका ध्यान इधर उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कांस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कि कांस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, जैसे घोंसले उसने दरख्त पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, बच्चे अभी तक नहीं निकले। श्यामा, जरा अभी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा झंडे लेकर आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। वहां सिर्फ तिनके रखे हुए थे और अंडे तिनकों पर ही पड़े हुए थे। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा लिया, उसे तह करके एक गद्दी बना दी और उसे तिनकों पर बिछाकर तह करके 3 अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो ले दे, ऊपर साया तो कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। श्यामा के दिल में दिल ललचा रहा था, मचल रहा था कि मैं भी उन अंडों को देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से लगाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, उतर आऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रखना। केशव, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देख कर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों परिंदे बार बार कांस पर आते थे, बगैर बैठे ही उड़ जाते थे। यानी चिड़ा और चिड़िया ये सब मंजर देख रही थी और बेचारे वो आते और देख कर के बगैर बैठे ही चले जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से ये नहीं बैठे। स्टूल उठाकर कमरे में ले आया, जो कि चौकी जहां की थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंख में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूं। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, अगर गिर पड़ती तो 4 सर न होते। यहाँ आप इस सेंटेंस को, इस जुमले को याद रखिएगा। किसने कहा ये? केशव ने कहा। सवाल ऐसा आ सकता है कि अगर तुम गिर पड़ते तो 4 सर न होते, ये लफ्ज़, ये सेंटेंस किसने इस्तेमाल किया? और ये मुहावरा भी यहाँ इस्तेमाल होता, 4 सर होना, यानी अगर गिरती और तो उसके 4 सर ना होते, यानी वो उसके चोट लग जाती और चोट लगने से बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती। श्यामा कहती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था दोपहर को न निकलना। किसने ये किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। उसे खौफ हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, यानी उसकी बहन जो श्यामा है वो डर रहा था कि ये अम्मा से कह न दें। अंडे
न दिखाई दिए, न अंडे न दिखाए थे, यानी अंडे नहीं दिखाए थे उस शामा को, इसलिए इस वजह से अब उसको शामा पर एतबार न था। शामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सादार होने की वजह से, यानी शामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सादार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक शामा की आंख खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कांस के पास आई, ऊपर की तरफ तिनके लगी, ऊपर की तरफ तकने लगी। कौन? शामा। टोकरी का पता न था। इत्तेफाकन उसकी निगाह नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। शामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने अफसोसनाक लहजे में कहा, अंडे तो फूट गए। शामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? शामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो शामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। शामा ने यह सोचा। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। ये बात शामा ने अम्मा जी से कह दी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बना खड़ा है, तू वहां पहुंचा कैसे? यानी इतनी ऊंचे तू कैसे पहुंचा? शामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तो उसके थामे नहीं खड़ी थी, तू उसको थामे नहीं खड़ी थी। यानी शामा की तरफ मुतवज्जो होकर केशव ने यह बात कही कि तू भी तो उसको पकड़ के रखा था, तूने भी तो मेरा साथ दिया था। शामा, तुम ही ने तो किया था। शामा बोलती है कि तुम ही ने तो किया था सारा काम। माँ, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं मालूम, छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सीती। शामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। हा हा, माँ कहती है, और क्या करती? केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। हा हा, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। यानी केशव को मुतवज्जो होकर कहा कि 3 जाने ले ली, 3 अंडे थे, तीनों फूट गए, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा। अंडों की हिफाजत करने के अंडों की हिफाजत करने के जाम में उसने उनका दोनों चिड़िया फिर वहाँ से उनका सत्यानाश कर डाला। उसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता। दोनों चिड़िया फिर वहाँ न दिखाई दी। साथियों, ये आप लोगों के सामने एक नादान दोस्त जो कि मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ था सबक अफसाना कहानी। अब हम इसके अल्फाज मायना देख लेते हैं कि आलिमाना गुरूर, बड़बोलापन, जानकारी का घमंड, पेचीदा उलझा हुआ मुश्किल, ख्वाहिश तलब चाहत, तहकीकात छानबीन जानना मालूम करना,
कयास अंदाज़ा, बेताब बेचैन, तजवीज़ मशवरा, उधेड़बुन सोच विचार, एतबार भरोसा, इत्तिफाकन अचानक, अफसोसनाक दुख भरा, दुष्ट शरीर बेरहम, जाम यानी गुरूर। इस लफ्ज़ का ध्यान रखना कि अंडों की हिफाजत करके जाम में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। ये जाम का जो यहाँ मायना है वो गुरूर के होंगे। उसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता। दोनों चिड़िया फिर वहाँ न दिखाई दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।